चल रही हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रेसी से रिलेटेड है। प्रेसी देखें, प्रेसी पे सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों को इस सेशन में मैं आप लोगों के सामने रखूँगा एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स, जो आपके CSS के पेपर्स चेक करते हैं और उसके बाद वो एक रिपोर्ट देते हैं आप लोगों को। आपको वो रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट देने के बाद आपको आप लोग उनको रीड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 98% स्टूडेंट्स रिपोर्ट देखते ही नहीं है कि एग्जामिनर ने क्या मांगा था। मीन्स कि अब 2016-17 की रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूँगा। उसमें एग्जामिनर्स ने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, जी हमने पूछा ये था लेकिन स्टूडेंट्स ने किया ये। फर्स्ट सेशन में हम इसके फर्स्ट पार्ट में ये होगा। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेसी को सॉल्व कैसे किया जाता है। प्रेसी को सॉल्व दो तरह से, एक तो ऐसी प्रेसी के जिसको जो है ना एग्जामिनर फर्स्ट सेकंड ही देखेगा और फर्स्ट सेकंड के बाद वो कहेगा कि मैंने इसकी प्रेसी रीड करनी है या नहीं करनी। अगर आपने वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं की हुई तो आप लोगों की प्रेसी को वो रीड करना चाहेगा और फिर आपने प्रेसी के अंदर जैसा मर्जी मटेरियल लिखा हुआ है वो आपको 4-5 मार्क्स एग्जामिनर देगा। और फिर उसके बाद जो थर्ड होगा इसी का हमारा सब सेक्शन, उसमें हम देखेंगे कि हमने प्रेसी को सॉल्व कैसे करना है, जिसकी वजह से एक एवरेज स्टूडेंट 10 to 12 मार्क्स ले ले और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हमारे पास 15 to 16 मार्क्स तक जा सके। एवरेज इतना ही आज तक रहता है जो मेंटोर्स की राय है। अच्छा देखें, प्रेसी में जो 2016 की एग्जामिनर की रिपोर्ट है ना वो आपके सामने है। 2016 में एग्जामिनर की रिपोर्ट आती है और वो गालिबन आप देख लें कि 1971 से जब से CSS स्टार्ट हुआ है तब से लेके सबसे ज़्यादा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में जो बच्चे फेल हुए हैं वो 2016 में हुए हैं, जिसमें आप देख लें कि 92% स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रेसी के पेपर में फेल थे। आज तक इतना बुरा रिजल्ट किसी सब्जेक्ट का नहीं रहा। उसमें जो प्रेसी आई हुई थी वो ज़रा हट के आई हुई थी। जो पहले प्रेसीज आ रही थी उनसे ज़रा हट के एग्जामिनर ने पूछा और उसी में स्टूडेंट्स मार खा गए। अच्छा, जो स्टूडेंट 2016 की प्रेसी की रिपोर्ट को फॉलो करके 2017 में अपेयर हुए हैं उनको फिर 2017 में मार पड़ी है, क्योंकि 16 का पेपर उन्होंने प्रेसी बहुत हट के बनाई थी। वो प्रेसी बहुत हटके बनाई थी तो आप लोगों ने जो 17 में जब फॉलो किया तो उन्होंने 16 वाली रिपोर्ट को फॉलो करते हुए 17 में भी अपेयर हुए, वहाँ पर भी उनको मार पड़ गई क्योंकि 16 एक यूनिक थी। अब देखते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं द प्रेसी राइटिंग एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वाज पुअर। डायरेक्टली वो पुअर बड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड है, ठीक है। ये जो है ना एग्जामिनर कह रहा है कि बहुत ही पुअर थी, तो पुअर एक बड़ा स्ट्रिक्ट, एक तो अंडर प्रिविलेज आ गया, ठीक है, नॉर्मल आ गया, या एवरेज वो यूज़ कर सकता था, वाज एवरेज, ठीक है, या वो क्या भाई उनकी इतनी अच्छी नहीं, उसने पुअर का वर्ड यूज़ किया डायरेक्टली। फिर सम बेसिक मिस्टेक्स रिलेटेड टू नॉट राइटिंग इन थर्ड पर्सन आर पास्ट फॉर्म। सबसे जो बेसिक जो थी ना चीज़, आप लोग अभी जो है ना कमेंट्स बॉक्स में अभी कुछ नहीं बोले, आपको मैं बाद में जो है ना आपके कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप लोग अभी जो मैं कह रहा हूँ आप लोग उसे सुने। वो कह रहे हैं जी सम बेसिक मिस्टेक्स रिलेटेड टू नॉट राइटिंग इन थर्ड पर्सन आर पास्ट टेंस। अब उसने यहाँ पर कह दिया कि जी ये जो बेसिक मिस्टेक्स है ना बच्चों की, बच्चों ने प्रेसी को पास्ट टेंस में नहीं लिखा। अब क्या हमेशा हमें प्रेसी पास्ट टेंस में करनी चाहिए? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या हमेशा हमें प्रेसी पास्ट टेंस में करनी चाहिए या थर्ड पर्सन में करनी चाहिए? इस पे जो है ना, अब ये चीज़, इस चीज़ का आंसर मैं तब दूंगा जब हम 2016 की प्रेसी देखेंगे। अभी जस्ट हमने एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास प्रेसी फ्यूचर टेंस में आ जाए, तो फिर क्या आप उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे? या अगर प्रेजेंट फॉर्म में आ जाए, प्रेजेंट टेंस में आ जाए, तो क्या फिर आप उस प्रेसी को पास्ट टेंस में लेके जाएंगे? नहीं,
अब ये इस चीज़ का जो हमने फैसला करना है ना कि प्रेसी पास्ट टेंस में होनी चाहिए या फ्यूचर में होनी चाहिए, प्रेसी को देख के करेंगे। फिर वो कहते हैं जी कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये अमूमन जो है ना, जो भी अगर कोई आप देख लें कि एवरेज स्कूलिंग है जिसकी, ठीक है, उनकी ये मिस्टेक्स होती हैं। अगर वो CSS में आना चाहते हैं, CSSP बनना चाहते हैं, तो उनको ये अपनी तमाम मिस्टेक्स जो है ना ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए हमारी एकेडमी ने, जो हमारे पास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव स्टडीज़ है, उसने स्पेशली ग्रामर की क्लासेस रखी हैं, जिसमें हम पंक्चुएशन, स्पेलिंग, टेंसेस, ठीक है, नरेशन, वॉइसेस, सेपरेट उनकी क्लासेस होती हैं। अदरवाइज़ कोई भी वर्ल्ड टाइम्स या नोवा आप पाकिस्तान में कहीं पर भी जाएँ, वो ये चीज़ बेसिक ग्रामर नहीं देते। वो कहते हैं हमने बच्चों को ग्रामर नहीं सिखानी, हालांकि ये बहुत स्टूडेंट्स इसमें वीक होते हैं। अच्छा, फिर सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी डिड नॉट हैव द कमांड ओवर सेंटेंस, फ्रेजियोलॉजी और एटमोलॉजी ऑफ वर्ड्स। अब देखें ये सेंटेंस, फ्रेजियोलॉजी या एटमोलॉजी ऑफ वर्ड्स, देखें कि ये फ्रेजियोलॉजी है ना, ये मुख्तलिफ वर्ड्स से मिलके जो है ना एक नया मीनिंग देने वाला लफ्ज़ होता है। लाइक जिस तरह से कि वाइट एलिफेंट कहा जाता है, वाइट एलिफेंट का मतलब अब ये तो नहीं है कि सफ़ेद हाथी, कहा जाता है जो मुल्तान मेट्रो एक वाइट एलिफेंट है। अब इसका वाइट एलिफेंट का मतलब ये है कि वो जो है, वो जो है ना हमारे पास, वो उसका जो है ना रेवेन्यू कम है, हमें सब्सिडी देना पड़ती है, वो फाइनेंशियली जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, उसके लिए जो है ना गवर्नमेंट्स को जो है ना पैसा देना पड़ता है। अर्निंग तो हो नहीं रही, ऊपर से उल्टा पैसा लगाना पड़ता है। इसी तरह से एक और वर्ड आ जाता है डेडवुड। डेडवुड का क्या मतलब जी, वो एक रिटायर पर्सन, ठीक है। अब ना उसमें डेड के मीनिंग आ रहे हैं, ना वुड के मीनिंग आ रहे हैं। ये फ्रेजियोलॉजी, इडियम्स, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें। वो कह रहे हैं सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी डिड नॉट हैव द कमांड ओवर सिंटैक्स, फ्रेजियोलॉजी और एटमोलॉजी ऑफ वर्ड्स। देयर वर आल्सो इशू ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफ्रेंस। सिंपल सी बात, वो कह रहा है सिंपल इंग्लिश भी नहीं आती। फिर अबाउट, वो कहता है 92% कैंडिडेट्स कुड नॉट पास द सेड पेपर। जो पेपर आया था 92% उस पेपर में फेल हो गए थे। फिर द एग्जामिनर अंडरलाइन दैट इट वाज इम्पेरेटिव टू कम्युनिकेट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इन्हेंस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एट द ग्रेजुएट लेवल। अब यहाँ पर एग्जामिनर जो है ना कंप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है इट वाज इम्पेरेटिव, ये ज़रूरी था कि इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, इस पर अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स करनी चाहिए थी, उनको अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हांस किया जा सके। तो अब ये जो इस तरह की ये जो रिपोर्ट थी, अब इसमें जो हमने सबसे पहले चीज़ देखनी है 2016 की प्रेस ही देखते हैं। उसने एग्जामिनर ने क्यों कहा कि थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ये मैंने उन लोगों के लिए लिखा था कि मैं शायद उनको प्रेसी नज़र ना आए उसमें। अच्छा, अब ये जस्ट प्रेसी लिखी हुई है, पेपर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन नीचे मैंने आप लोगों के लिए वर्ड में भी लिख दिया। अच्छा, इस प्रेसी का टाइटल बड़ा, ये जो है ना उन्होंने बड़ा मज़े का बोला है। अब उन्होंने इसके लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 120 वर्ड्स एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि प्रेसी जो आप लोगों ने जो पैसेज लिखना है ना, इस फॉलोइंग पैसेज की जो आपने प्रेसी करनी है वो टोटली 120 वर्ड्स की होनी चाहिए। मीन्स के 5-7 वर्ड्स अगर डिफरेंस आ जाता है, ऊपर नीचे चले जाते हैं तो खैर है, नहीं तो 120 वर्ड्स की आपकी प्रेसी होनी चाहिए। अब क्या यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, क्या हर पेपर में एग्जामिनर ने ये कहा हुआ है कि आपके वर्ड्स फिक्स किए हुए हैं? देखें, किसी पेपर में भी वर्ड फिक्स करने का उसने नहीं बोला हुआ। जस्ट 2016 के पेपर में एग्जामिनर ने कहा था कि 120 वर्ड्स की प्रेसी होनी चाहिए, और आप टोटल वर्ड्स काउंट कर लें 360 के राउंड अबाउट है। और फिर उसने ये भी कहा हुआ है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अब क्या हर पेपर में एग्जामिनर कहता है? कहीं पर वो कहता है, कहीं पर नहीं कहता, लेकिन टाइटल आप लोगों ने मस्ट देना है, चाहे एग्जामिनर कह रहा है या नहीं कह रहा। अच्छा, अब हम प्रेसी रीड करते हैं। अब मैं ये ज़रा बड़ी स्क्रीन पे ले आया हूँ। अब ड्यूरिंग माई वेकेशन लास्ट में, अच्छा, अब ड्यूरिंग माई वेकेशन लास्ट में मीन के ये पास्ट की बात कर रहा। आई हैड अ हार्ड टाइम चूजिंग अ टूर। अच्छा, अब एग्जामिनर ने क्या कहा था? थर्ड पर्सन होना चाहिए और पास्ट टेंस तो ठीक दिया हुआ
हैड अ हार्ड टाइम चूजिंग अ टूर, और ये उसने आई फर्स्ट पर्सन में दिया हुआ है। तो अब ये जो फर्स्ट पर्सन है और ऊपर से वो पास्ट फॉर्म, पास्ट तो चलो ठीक है, हमने इसको पास्ट में लेके जाना है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि थर्ड पर्सन, और इधर उसने फर्स्ट पर्सन यूज़ किया हुआ है। तो हमने अब इस फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन कैसे बताना है, और वही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इधर अब बैठा हूँ, वही चीज़ सिखाने के लिए हम एकेडमी चला रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। अब आपने उस प्रेसी की रिपोर्ट को देख के ये नहीं आप कंक्लूड कर सकते कि प्रेसी हमेशा पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए। इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर प्रेसी पास्ट फॉर्म में दी हुई है तो आप लोग भी पास्ट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है। आप पूरा पैसेज इसको रीड कर लें। हम पूरा पैसेज रीड करते हैं। ड्यूरिंग माई वेकेशन लास्ट मे आई हैड अ हार्ड टाइम चूजिंग अ टूर. Flights to Japan, Hong Kong and Australia are just too common. What I wanted was somewhere exciting and exotic, a place where I could be spared from the holiday tour crowds. I was so happy when John called up suggestion a trip to Crockett, a country in the state of Oklahoma. I agreed and went off with the preparation immediately. अब देखें इस प्रेसी में उसने जो है ना फर्स्ट पर्सन यूज किया हुआ है, आई। अब इसको थर्ड पर्सन में हमने कैसे लेके जाना है, ठीक है। ये चीजें जो है ना, ये टेक्निक्स आपकी ये बहुत मैटर करती हैं। अब आप लोगों ने जो है ना प्रेसी जब आप लोग सॉल्व करेंगे, अब एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है कि प्रेसी को आप लोगों ने थर्ड पर्सन में सॉल्व करना है। सेकंड पर्सन यू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम केसेस में यूज़ होता है। और टेंस के हवाले से ये, अगर पास्ट में है तो पास्ट में लिखेंगे, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में करेंगे, और अगर फ्यूचर में प्रेसी है तो फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपके पास, अब मैं अब पूरी प्रेसी रीड नहीं कर रहा, अब मैं 2017 की रिपोर्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। गालिबन हमने 15 मिनट इस चीज़ पे स्पेंड कर लिए। यहाँ से 2016 की एग्जामिनर की रिपोर्ट से आप लोगों ने क्या कंक्लूड किया, प्रेसी अगर पास्ट में है तो पास्ट में देंगे और थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे। अब हम 2017 की प्रेसी की रिपोर्ट देखते हैं। ये कंप्लीट प्रेसी लिखी हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लाइव सेशन होगा कभी, या आज ही हमें टाइम मिल गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आ गई हमारे पास 2017 की प्रेसी की रिपोर्ट। अब इस प्रेसी की रिपोर्ट में क्या कहते हैं, द जनरल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स वाज सब स्टैंडर्ड, मीन्स के बिलो स्टैंडर्ड थी। लैकिंग ओरिजिनलिटी मीन्स के क्रैमिंग वाले स्टूडेंट्स आए हुए थे, ओरिजिनलिटी नहीं थी, रेलिवेंसी नहीं थी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड इवन द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चन, ये तमाम चीज़। अब जब उसने जो है ना पूरे पेपर की पहली लाइन में बताया, उसने कहा पूरे पेपर में जो प्रेसी के पेपर के जो एग्जामिनर थे उसने तमाम, जस्ट उसने यहाँ पर प्रेसी की बात नहीं की, इसने यहाँ पर पूरे पेपर की बात की है। अब आपने क्या करना है, इट सीम्स दैट दे वर इग्नोरेंट अबाउट बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उन्होंने इग्नोर किया, ठीक है। शायद उन्होंने टेक्स्ट वाली जो है ना इंग्लिश लिख दी हो, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूजेज ऑफ वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, etc। अब ये जो है ना आपके पास, वो कह रहे हैं इन चीज़ों की जो है ना उन्होंने इग्नोर किया है, एडजेक्टिव्स को, नाउन्स को, यूसेज ऑफ वर्ब्स को। इसी तरह जब हमारा सेशन हो, जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ है तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आए हैं। अब देखें, अब मास्टर्स के स्टूडेंट हमारे पास मास्टर्स एमफिल वाले स्टूडेंट्स, और उनको हम क्या पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं। क्यों भाई, अगर हम उनसे लिखवाएं, मैंने अभी 2 दिन पहले असाइनमेंट दी बच्चों को, तो बहुत सारी मिस्टेक्स, उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत मैटर करता है आपका। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, द प्रेसी ऑफ द गिवन टेक्स्ट 440 वर्ड्स। अच्छा, अब उसने कहा जो प्रेसी दी हुई थी वो 440 वर्ड्स की दी हुई थी, वाज एक्सपेक्टेड टू 140 to 150 वर्ड्स, मीन्स कि अब
जो टीचर्स या जो मेंटोर्स ये कहते हैं जी एग्जैक्टली आपके पास 1/3 प्रेसी होनी चाहिए पैसेज की, उनकी बात यहाँ पर एग्जामिनर निगेट कर रहा है। वो कह रहा है कि मार्जिन होता है आपके पास, मीन्स कि अगर आप 440 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास जा बनते हैं जी 1, आपके पास कितने बन जाएंगे 140 से समथिंग जा बनेंगे। अब यहाँ पर एग्जामिनर मार्जिन कर रहा है द प्रेसी ऑफ द गिवन टेक्स्ट वाज एक्सपेक्टेड, भाई इस चीज़ की एक्सेप्टेड की जा रही थी कि ये 140 से 150 के वर्ड्स की होगी, बट मैनी ऑफ देम मेड प्रेसी आइदर इवन इन मोर देन 600 वर्ड्स और फीवर देन 50 वर्ड्स। अब बहुत सारे वो कह रहे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने 600 वर्ड से ज़्यादा या 50 वर्ड से भी कम की बनाई हुई थी। तो अब ये देख लें कि ये जो पेयर हुए थे उनका ये हाल था। हालांकि इतने जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज 2016 के पेपर वाले एग्जामिनर ने जस्ट फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ की पुअर वाले वर्ड से। पुअर एक बड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड है, ठीक है, ये तो हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, ये बड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड है। आंसर्स वर मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ इन द क्वेश्चन पेपर। भाई उन्होंने क्वेश्चंस को जो है ना वो रिप्रोड्यूस। हैंड राइटिंग इज मोस्ट ऑफ द केसेस वाज नॉट लीजिबल, द कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड। ये सिंपल सी वो चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर अब इस रिपोर्ट से आप लोगों को ये पता चल गया कि प्रेसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मीन्स के थोड़ा सा हमें मार्जिन मिलता है। प्रेसी को सॉल्व करते हुए हमें थोड़ा सा मार्जिन, ये नहीं है कि एग्जैक्टली 1, हमारे पास जो वर्ड्स की लेंथ होती है 1/3 होनी चाहिए एग्जैक्टली, मीन्स कि हमें एग्जामिनर मार्जिन दे रहा है। फर्स्ट से हमने मीन्स कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जिस टेंस में प्रेसी दी हुई है उसी में हमें सॉल्व करनी चाहिए। सेकंड वन में हमें क्या करना चाहिए, सेकंड वन में हमारे पास उसमें हमने क्या पढ़ा, थर्ड पर्सन में प्रेसी होनी चाहिए। यहाँ पर हमें मार्जिन का पता चल गया। ये अब हमने जो 2010 से 19 के दरमियान जो रिपोर्ट्स आई हैं, हमने उनमें से 2 रिपोर्ट्स की वैल्यूएशन कर ली और गालिबन प्रेसी के हवाले से ये 2 रिपोर्ट्स ही थी एग्जामिनर्स की। अब हम 2017 की प्रेसी को देखते हैं। ऑल द इवल्स इन दिस वर्ल्ड आर ब्रॉट अबाउट द पर्सन्स हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग बट डू नॉट नो व्हेन दे आर। अब देखें ये जो प्रेसी है ना, अब इसका टाइटल आप लोग रीड करें। यहाँ पर उसने जो है ना ये नहीं लिखा हुआ कि 120 वर्ड्स की प्रेसी होनी चाहिए। राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। 16 वाले में क्या था, उसने कहा था कि 120 वर्ड्स की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि कोई जनरल रूल है प्रेसी को सॉल्व करने का। एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अब ये चीज़ें आ गई हैं आपके पास। दोनों के टाइटल में क्वेश्चन पूछने में कितना डिफरेंस है। और कुछ जो है ना एग्जामिनर्स पेपर्स आप लोग ऐसे भी देखेंगे जिसमें ये लिखा हुआ होगा राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। ना उन्होंने टाइटल का कहा हुआ होगा, ना उन्होंने आपको कहा होगा कि जी इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ना उन्होंने ये कहा होगा कि इसको प्रेजेंट टेंस में लिखें, कुछ भी नहीं उन्होंने लिखा होगा। अब हम चलते हैं कुछ प्रेसी के जर्नल रूल्स पे। ये 2017 की प्रेसी का मैंने आप लोगों को टाइटल दिखाने के लिए ना ये मैंने इसको यहाँ पे फीड कर लिया। अब हम कुछ देखते हैं कि प्रेसी के क्या रूल्स होते हैं, प्रेसी को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हमारा टाइम बच गया तो हम 2016 की प्रेसी ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए थे और वो सबसे ज़्यादा टफ, ये मेंटोर्स भी कहते हैं कि जो प्रेसी 2016 की अगर टफ प्रेसी देखी जाए तो वो 2016 की थी, क्योंकि थर्ड पर्सन में चेंज करना जो है ना बहुत मुश्किल है। थैंक यू उफक। अच्छा, एग्जामिनर विल चेक योर प्रेसी एट हिज फर्स्ट ग्लांस इफ़ यू फॉलो द रूल्स गिवन बिलो। अच्छा, कुछ रूल्स हैं। आप एग्जामिनर के सामने आपका पेपर आता है और एग्जामिनर आपकी प्रेसी को रीड करेगा, वो प्रेसी रीड करने के काबिल है भी या नहीं वो उसको फर्स्ट सेकंड में ही पता चल जाएगा। आपके पेपर पे मैक्सिमम पूरे पेपर पे 4 to 5 मिनट्स लगते हैं। आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है ना ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ होगी अ वेरी सूटेबल टाइटल।
टाइटल मस्ट बी एट टॉप। जो भी आपने टाइटल देना है, ये नहीं कि आप पैसेज के लास्ट में दे दें, ठीक है, पैसेज के लास्ट में 2-3 टाइटल दे दें। एग्जामिनर ने तब आपकी प्रेसी रीड करनी है जब टाइटल टॉप पे होगा और सूटेबल टाइटल होगा, कुछ ना कुछ रेलिवेंसी होगी। उसके बाद फिर टाइटल को लिखने का तरीका होता है एक, ऐसे नहीं है कि जस्ट आप टाइटल लिख दें, ठीक है। मैंने 2 टाइटल लिखे हुए हैं 2016 की प्रेसी के, ठीक है। टाइटल लिखते हुए आप लोगों ने पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना होता है, और ये कंपलसरी नहीं है कि टाइटल आपका 1 वर्ड हो, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में ऐसी प्रेसी आई हैं कि जिनका टाइटल 1 वर्ड हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल तो कोई आप ऐसे भी नहीं देख रहे होंगे कि वो 1 वर्ड आता हो CSS में। गालिबन बहुत अर्सा पहले आते थे 1 वर्ड, ऐसे डेमोक्रेसी पे लिख दिया, ठीक है, एजुकेशन पे ऐसे लिख दिया, जस्ट 1 वर्ड ऐसे आ गया। आजकल तो ऐसे के भी तो वो टाइटल देते हैं ना, वो 1 वर्ड नहीं होते। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी प्रेसी को 1 वर्ड टाइटल तक ही महदूद रखें। आप लोगों ने प्रेसी को जो है ना एक जो टाइटल देना है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं कि आपके पास जितने भी आपके मेजर वर्ड्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स, आप लोगों ने जो मेजर वर्ड्स हैं उनको कैपिटलाइजेशन में लिखना है। जिस तरह से कि अब मैंने देखें यहाँ पे एक लिखा है फर्स्ट टाइटल 2016 का जो लिखा है, क्रॉकरी अ केस स्टडी ऑफ टूरिज्म। अब स्टार्ट में आ रहा है, मैंने कैपिटल कर दिया, केस का C कैपिटल कर दिया, स्टडी का S कैपिटल कर दिया, ऑफ का O कैपिटल नहीं किया, और टूरिज्म का T कैपिटल कर दिया। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर अब आपका इस तरह से टाइटल एक प्रोफेशनली लिखा हुआ है, एग्जामिनर आप वहीं से इम्प्रेस होगा। फिर मैंने एक और टाइटल लिखा है अ विजिट टू क्रॉकरी, ठीक है। अब ये जो टाइटल लिखा है ना, अब एग्जामिनर को यहीं से पता चल जाएगा कि जी हाँ, ये जो है ना वाकई इसको प्रेसी भी आती होगी। और जब मैंने टाइटल लिखा, मैंने टॉप पे, वहाँ से भी एग्जामिनर नीचे पैसेज में जाएगा, उसे रीड करेगा। अब ये जो ए है या आप लोगों ने द लगाना है, ठीक है। आर्टिकल्स का यूज़ आप लोगों को आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स, जब अगर आप लोग कभी अपने पैसेजेस को ऑनलाइन भी ग्रामर के जो एप्लीकेशन चेक करने के लिए एप्लीकेशंस हैं ना, ग्रामर की मिस्टेक्स चेक करने के लिए आप लोग अपने पैसेजेस डालें, मैक्सिमम आपकी जो मिस्टेक्स आ रही होंगी ना, अगर एक 100 वर्ड के पैसेज में अगर 5 या 6 मिस्टेक्स हैं, उसमें से 3 to 4 आपकी आर्टिकल्स की मिस्टेक्स होंगी। आप अपने आर्टिकल्स के मिस्टेक्स को रिमूव करें। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश करनी हो या प्रेसी करनी हो, ऐसे के लिए कोई पैसेज लिखना हो, आप अपना जो है ना उसके आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा मैटर करें, फोकस करें। अच्छा, अब टाइटल के लिए, अब आपको टाइटल की क्या क्लासेस लेनी चाहिए। अब टाइटल सीखने के लिए टाइटल किस तरह से लिखना चाहिए, कौन से मेजर वर्ड्स हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कोई भी बुक ओपन कर लें, उसके जो चैप्टर्स के टाइटल दिए हुए हैं ना, वो ज़रा देख लें। आप 10 मिनट में टाइटल कैसे लिखते हैं सीख जाएंगे, ठीक है। अब टाइटल आपका 60% भी रेलिवेंस है ना टॉपिक से, ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया है, तो वो बड़ा ही एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा। आपका टाइटल इम्प्रेसिव होना चाहिए, इम्प्रेसिव स्टाइल में लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्लू बॉल पॉइंट से अगर आप लिख रहे हैं, प्रेसी कर रहे हैं, तो टाइटल को आप कोशिश करें कि आप उसको ब्लैक बॉल पॉइंट या पॉइंटर या मार्कर से, आपने 3 to 4 जो है ना इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं लिखने के लिए। अच्छा, फिर सेकंड जो है, आपका एग्जामिनर प्रेसी क्यों रीड करेगा। आपकी प्रेसी जो होनी चाहिए 1 पैराग्राफ में होनी चाहिए, ठीक है। एक पैराग्राफ आपका होना चाहिए, चाहे प्रेसी आपके पास
3 पैराग्राफ में दी हुई है या 2 पैराग्राफ में दी हुई है, ठीक है। जिस तरह से आप 2005 की प्रेसी देख लें, 2 पैराग्राफ में दी हुई थी, ठीक है। इसी तरह से 6 की प्रेसी भी 2 पैराग्राफ्स में दी हुई थी, 7 की प्रेसी 3 पैराग्राफ में दी हुई थी, ठीक है। ये वो, लेकिन आप लोगों ने जो प्रेसी करनी है ना, उसको आप लोगों ने 1 पैराग्राफ में लिखना है और प्रॉपर इंडेंटेशन देनी है। प्रॉपर मीन्स के इंडेंटेशन मीन कि आपने फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है ना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखना है। अताउल्लाह कुरैशी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने जो है ना प्रेसी का जो लिखने का ये जो प्रॉपर 1 पैराग्राफ होना चाहिए, चाहे आपके पास जो पैसेज दिया हुआ है, चाहे वो आपके पास 2 पैराग्राफ हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने मर्जी हैं, आप लोगों का पैराग्राफ 1 होना चाहिए, 1 पैराग्राफ, ठीक है, विद प्रॉपर एंड। अच्छा, लास्ट में जो है ना आप लोगों ने जो लिखना है, प्रेसी का ऊपर टाइटल लिख दिया, दरमियान में आप लोगों ने पैसेज लिख दिया, और बिल्कुल लास्ट में आप लोगों ने लिखना है जी, आप लोगों ने एक चीज़ ये लिखनी है, टोटल वर्ड्स इन द गिवन पैसेज, जितने भी वर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर 350 हैं, फिर आपने लिखना है रिक्वायर्ड वर्ड्स। रिक्वायर्ड वर्ड्स आप लोगों ने लिख दिया जी, अगर एग्जैक्टली 3 पे डिवाइड हो रहे हैं तो एग्जैक्टली लिख दें, अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे तो आप लोग रिक्वायर्ड वर्ड्स की रेंज लिख दें, 116 to 117, इस तरह से आप लिख दें। फिर जो तीसरी चीज़ आपने लिखनी है कि आपने अपने पैसेज में कितने वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स इन अबाउ पैसेज, जो आपके एग्जैक्टली वर्ड्स होंगे ना, आपने वो लिखने हैं। अच्छा, अब ये सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, एग्जामिनर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम वर्ड्स को कैसे मैनेज करें कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसने इतने ही वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब एग्जामिनर वेरीफाई तो नहीं करेगा ना आपके वर्ड्स को, आप लोगों ने ये कोशिश करनी है एटलीस्ट प्रेसी के लिए, बाकी अपने 11 पेपर्स में और प्रेसी के अलावा जो आपका ये कंपोजिशन का पेपर है, इस प्रेसी के क्वेश्चन के अलावा बाकी आप एक लाइन में चाहे 8 लिखें और उससे अगली लाइन में 12 लिखें और उससे अगली लाइन में 5 लिखें, डजेंट मैटर। लेकिन प्रेसी के पेपर में एक आप लोग आदत बना लें, जितने वर्ड्स फर्स्ट लाइन में हैं उतने ही सेकंड में, उतने ही थर्ड में, उतने ही लास्ट तक जाने चाहिए, ताकि अगर आप लोगों की प्रेसी 5 वर्ड्स की है तो एग्जामिनर एटलीस्ट इतना तो अगर वेरीफाई करना चाहता है, वो कहे हाँ जी ये 5 वर्ड्स इस लाइन में भी हैं, इसमें भी हैं, फिर लाइंस काउंट करे और वो आपको ओके कर दे। जहाँ पर ये होगा कि ना आप एग्जामिनर को धोखा दे रहे हैं और ना एग्जामिनर आपके साथ नाइंसाफ़ी करेगा। कोशिश करें कि आपके पास जो है ना, सर ये कंफर्म ऑथेंटिक, जी बिल्कुल शकील अहमद, ये बिल्कुल प्रेसी को आप लोगों ने जो है ना 1 पैराग्राफ में, जी बिल्कुल अरूज लास्ट में हम लिख सकते हैं। आप लोगों ने लास्ट में अपने ये 3 चीज़ें लाजमी लिखनी है। एक, भाई कितने रिक्वायर्ड वर्ड्स से, ठीक है, कितने पैसेज में दिए हुए वर्ड्स से कितने रिक्वायर्ड हैं और कितने आप लोगों ने लिखे हैं, ये चीज़ें। अच्छा, अब आपके पास ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है, अब इसको ज़रा आप लोगों ने जो है ना फॉलो करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी स्क्रीन पे ले आऊँ। सबसे पहले टाइटल आना चाहिए, फिर उसके बाद आप लोगों ने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आप लोगों ने अपनी प्रेसी लिखना स्टार्ट करना है। प्रेसी कंप्लीट लिखने के बाद आप लोगों ने जी ये लास्ट में ये चीज़ें लिख देनी है, ठीक है, बॉटम पे, राइट बॉटम पे। इससे ये है कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ भी वाकई इसने इसको प्रेसी करने का तरीका आता है और इसने जो है ना प्रेसी को पूरी टेक्निक सीखी है, प्रैक्टिस की हुई है, अब इसकी प्रेसी रीड करनी चाहिए। और अगर आप भी किसी की प्रेसी चेक करेंगे, अगर उसका टाइटल अच्छा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसने तमाम जो है ना लोअर लेटर्स यूज़ किए हुए हैं, उसने टाइटल को एंड पे लिखा हुआ है, 2 पैराग्राफ बनाए हुए हैं, अगर इस तरह की होगी तो गालिबन आप लोग भी उसको रीड नहीं करेंगे, आप लोग उसको 2-3 नंबर, आप कहेंगे इसको प्रेसी के बेसिक रूल्स का ही नहीं पता, आप लोग उसको वहीं पे जो है ना 2-3 नंबर दे के जो है ना कॉम्प्रिहेंशन चेक करने चले जाएंगे।
और कोशिश करनी है पेपर के दौरान, देखें प्रेसी का जो पेपर है ना इसमें बहुत टाइम लगता है। इसके जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं ना, ट्रांसलेशन है, ईडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, नरेशन है, सेंटेंस करेक्शन है, कॉम्प्रीहेंशन है, बाकी सारा पेपर आप 45 मिनट टू 100 मिनट में 45 मिनट टू 1 आवर इसमें आप लोग कर सकते हैं। और विकेबलरी के लिए आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, लेकिन आप लोग वो 15 मैक्सिमम, अगर उस दौरान अटेंडेंस भी लग रही होती है तो मैक्सिमम जो है ना 15 टू 20 मिनट में आप लोग कर लेते हैं। आंसर शीट आपको वैसे पेपर स्टार्ट होने से पहले मिल जाती है। आप अपनी जो है डिज़ाइनिंग वगैरह जो आप लोगों ने लाइंस वगैरह लगानी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखने हैं, या आप लोगों ने रफ शीट के लिए लास्ट वाले पेज को स्पेसिफाई करना है, वो आप लोगों को एग्ज़ाम 10-15 मिनट पहले जो आंसर शीट मिलती है आप लोग वो कर लेते हैं। आपके पास 1.5 घंटा होता है प्रेसी करने के लिए। ये फैशन फॉर्मेट आ गया, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है भाई। CSS क्लब ज़रूर मैं आपको गाइड करता हूँ बाद में। अच्छा, अब कुछ यूज़फुल टिप्स एंड मेथड्स हैं कैसे आप लोगों ने जो है ना प्रेसी को अपनी प्रेसी को इम्प्रेसिव बनाना है, प्रेसी से कैसे आपने आइडियाज़ ग्रैब करने हैं। चलें जी, ये रीड करते हैं। Before attempting to make Prezi, please ensure that you have read the passage twice or thrice and understood main theme of the passage. जब तक आप मेन थीम ऑफ Prezi जो है ना नहीं ले लेते तब तक आपने उसको रीड करते रहना है, ठीक है। आप लोगों ने Prezi को 2 दफ़ा 3 दफ़ा या उस वक्त तक पढ़ना है जब तक मेन थीम, जिस तरह से अभी हमने 2016 की Prezi पढ़ी है ना, हमें फर्स्ट पैराग्राफ में पता चल गया है जी, वो जो आई है ना, जो ऑथर है वो छुट्टियों के दौरान कहीं जाना चाहता है और उसने जो जगह सिलेक्ट किया वो क्रॉकरी है। आगे भी क्रॉकरी में क्या है, ठीक है, वो हम जो है ना देखेंगे। ये चीज़ें जो है ना, अब आपने पैसेज को तब तक पढ़ते रहना है जब तक आप लोगों को उस पैसेज का मेन थीम समझ नहीं आ जाता। देयर मे बी 1 or more आइडियाज़ गिवन इन द पैसेज। अच्छा, अब पैसेज में जो है ना, अब देखिए अगर हमने फर्स्ट पैसेज टूरिज़्म पढ़ा था ना, उसके हमने हॉलीडेज़ की, हमने इंजॉयमेंट अम्यूज़मेंट्स देखी थी। अब हो सकता है कि मे बी वो जो डेस्टिनेशन थी उसकी, जो जहाँ पर वो घूमने के लिए जाना चाहता था, वहाँ पर उसने इंजॉय किया या वहाँ पर उसे परेशानी हुई, या वो जो हॉलीडेज़ के दरमियान अम्यूज़मेंट टूरिज़म का टाइम है वो उसके सिग्निफिकेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स बताना चाह रहा हो। कुछ ना कुछ जो भी पैसेज दिया हुआ होता है उसमें कुछ ना कुछ या तो कॉज एंड इफ़ेक्ट्स होते हैं या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है सबसे पहले देखना है कि पैसेज है किस चीज़ के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में है, ठीक है, सोशियोलॉजी के हवाले से है, या किसी चीज़ के सिग्निफिकेंसेस वो बता रहा है, किसी चीज़ के बेनिफिट्स बता रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। एक दफ़ा पढ़ने से एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना है, ट्राई टू असेस देम एंड चूज़ देम फॉर इंक्लूजन ऑफ Prezi। ट्राई टू असेस देम एंड चूज़ देम, एन आइडिया मे बी प्रेजेंटेड मैनी वर्ड्स। अच्छा, अब जो है ना, एक ही आइडिया को हो सकता है कि एग्जामिनर जो है ना 2-3 दफ़ा ले रहा हो, ठीक है। मे बी वो हो सकता है कि वो वर्ड्स में हो या सेंटेंसेस में हो, ठीक है। अब आपने वो चीज़ देखनी है। अगर रिपीटेशन ऑफ आइडियाज़ Prezi में आ रहा है ना, तो आप लोगों ने उसको सॉल्व करते हुए उन आइडियाज़ को रिपीट नहीं करना। अगर Prezi उसने 3 वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं तो आपने Prezi के अंदर 1 वर्ड यूज़ करना है अपने पैसेज के अंदर। अवॉइड वर्बिसिटी एंड यूज सिंपल लैंग्वेज टू कन्वे आइडिया। अब आप लोग सिंपल लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लैंग्वेज उधर Prezi में यूज़ की हुई या जो जिसने क्यों वो आप वही यूज़ करें। वो जिसने Prezi बनाई होगी, जिसने लिखी होगी, या एग्ज़ामिनर ने जहाँ से Prezi ली होगी, उनकी एज 40, 50, 60 ईयर्स होगी, और वो 20 से 30 साल के बच्चे के से पे इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते, उससे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं लगा सकते कि जी उनको उसी स्टैंडर्ड की इंग्लिश मिले, उनको उसी स्टैंडर्ड की इंग्लिश मिले। वो ज़रूर वो जो है ना मास्टर लेवल, जो है ना बैचलर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश की डिमांड कर रहे होते हैं एग्जामिनर।
हाँ, आपको बहुत अच्छी आती है। फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं जो कि ट्रेंड चला हुआ है हमारे यहाँ 4 सालों से, जो भी टॉपर्स आ रहे हैं वो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं। हाँ, अगर आप हैं उस लेवल की इंग्लिश आती है तो यूज़ करें। अदरवाइज CSS आपको इतना अच्छा फ़िलासफ़र बना देता है कि आपका CSS पास हो ना हो, लेकिन आप अच्छे राइटर ज़रूर बन जाते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे ब्लॉगर्स बन जाते हैं, आपकी बहुत अच्छी आइडियाज़ आप लोगों को मिल जाते हैं। नहीं बल्कि ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या आ गया जी, पैसेज इन गिवन नॉट टू एक्सपेंड द आइडिया बट टू प्रेजेंट इट इन प्रिसाइज एंड कंसाइज लैंग्वेज विदाउट लिविंग इम्पॉर्टेंट थीम। अब आप लोगों ने जो है ना कोशिश करना है कि अगर प्रेसी के अंदर 2 आइडियाज़ दिए हुए हैं तो दोनों लिखें, 3 दिए हुए हैं तो 3 लिखें। ठीक है, और उनको प्रिसाइज और कंसाइज लैंग्वेज में आप लोग अपनी लैंग्वेज, यू मे यूज टोटली यूर ओन लैंग्वेज एंड may narrate the theme in your own way but don't bring the new ideas in pressing। अब देखें कि आप लोग जो है ना आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेलिवेंसी होनी चाहिए, थीम वही होना चाहिए। ठीक है, विच हैव नॉट बीन मैंशनड इन द पैसेज। देखें अब यहाँ पर ही देखें, ये जो मैंने लास्ट जो 2 क्लॉजेज हैं मेरे पास, एक बट के बाद और एक विच के बाद। अब मुझे क्या ज़रूरत है, विच हैव नॉट बीन मैंशनड इन द पैसेज डोंट ब्रिंग द न्यू आइडियाज़ इन द पैसेज। अब हालांकि दोनों के मीनिंग तो एक है, एग्जामिनर भी इसी तरह से चीज़ें रिपीट करेगा, और आप लोगों को ये चीज़ें जो रिपीट करना है ना, ये आप लोगों ने ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी। जब आप प्रेसी बनाएंगे तो आप जस्ट यही एक ही आइडिया लिख देंगे, डोंट ब्रिंग द इररेलेवेंट आइडियाज़, जस्ट इतना लिख दें, आगे एग्जामिनर को समझ जाएगा। बट डोंट ब्रिंग द न्यू आइडियाज़ इन प्रेसी विच हैव नॉट बीन मैंशनड इन द पैसेज। उसका भी वही मीनिंग है, यहाँ पर भी वही मीनिंग है। तो अब ये चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करनी है। आप लोग ने यहाँ पर सबसे पहले पैसेज को रीड करना है, उसकी मेन थीम को आपने ग्रैब करना है। उसके बाद अभी ये चीज़ें मैंने कुछ पॉइंट्स में भी लिखी हुई हैं, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है वो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ये भी मैंने जस्ट एक जो है ना पैसेज की फॉर्म में लिखी हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से देखें, देयर मे बी 1 और मोर आइडियाज़, एक पैसेज के अंदर एक से ज़्यादा, जिस तरह से टूरिज़म के बारे में था, मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट उसने टेररिज्म के बारे में दिया वो कहीं पे, ठीक है। वो तो हम पूरा जब पूरी पैसेज सॉल्व करेंगे उस टाइम देखेंगे ना। फिर ट्राई टू असेस देम एंड चूज देम फॉर इंक्लूजन ऑफ प्रेसी। फिर हमने उसको असेस करना है और प्रेसी में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, ठीक है, वो चीज़ें उनको चूज़ करना है, ठीक है। उनको उन आइडियाज़ को पहले असेस करना है, फिर उसके बाद कुछ आपने जो है ना जो चीज़ें आपने प्रेसी के अंदर लिखनी है, रफ थीम आप लोगों ने लाजमी बनाना है एट द एंड ऑफ द आंसर शीट। आंसर शीट का भी फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा कि कितने पेजेस होते हैं और कितने जो है ना हर पेजेस पे लाइंस होती हैं, ये भी आप लोगों ने मुझे लास्ट में बताना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो प्रेसी का है ना, अब आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें प्रेसी में ऐड करनी है, इनको पॉइंट्स की फॉर्म में रफ पेज, जो आपने रफ पेज सिलेक्ट किया हुआ है उस पर लिख लेना है। अब उन आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में भी आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप उन आइडियाज़ को रिपीट करें। स्पेशली प्रेसी में रिपीटेशन एग्जामिनर को नहीं अच्छी लगती, आप लोगों ने रिपीटेशन ऑफ आइडियाज़ नहीं करने, ठीक है। जो आइडिया एक दफ़ा लिख दिया है आगे लेके चलें। अच्छा, फिर प्रेसी के दौरान ये भी हो सकता है कि आपको एग्जामिनर ऐसे कर दे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स फर्स्ट पैराग्राफ में दे दे, लेकिन अब वो जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट्स हैं वो सेकंड वाले पैराग्राफ में दे दे। आप लोगों ने वो जो है ना थोड़ी सी वो ऑर्डरिंग भी देख लेनी है, उनकी तरतीब भी। ये जो एग्जामिनर ने स्टूडेंट्स को घुमाया तो नहीं हुआ, ठीक है। और कोटेशन वगैरह जो दे देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लिखनी होती। कोटेशंस वगैरह को आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने क्रॉस कर देना, और एग्जाम्पल्स को भी सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना क्रॉस कर देना, उन पे आप लोगों ने पहले ही पेंसिल लगा देनी है। कोटेशंस हो गई, ठीक है, चाहे वो 1 सेंटेंस कोटेशन हो, चाहे 3 सेंटेंस कोटेशन हो, चाहे 5 सेंटेंस कोटेशन हो, इन सब को लिखने का अपना 1 सेंटेंस
3 सेंटेंस कोटेशन कैसे लिखी जाती है और फिर 3 से ज़्यादा सेंटेंसेस की कोटेशन कैसे लिखी जाती है, उन सब का अलग से फॉर्मेट है। जब आप पाक स्टडी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ज़रा ये देखना है आप लोगों ने। तो अब ये देखें, अब इसमें आपने लोगों ने रिपीटेशन नहीं करनी। अच्छा, अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए प्रेसी करते हुए। सबसे पहले ये जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है ना, वो देखें, यूज़ ऑफ फर्स्ट पर्सन इज स्ट्रिक्टली बैन। आप लोगों ने जो है ना, ये नहीं, फर्स्ट पर्सन जो है ना, आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करना। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो अभी हमने प्रेसी देखी है 2016 की, वो तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आई हुई थी, तो फिर उसको हम कैसे चेंज करेंगे। बच्चे यही कुछ आपने सीखना है, ठीक है। हम ये थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस कर लें, हम लास्ट में उस चीज़ को भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने उसको कैसे, हमने थर्ड पर्सन में चेंज करना है या हमने अननोन में चेंज करना है। फिर आपके पास जो प्रेसी होती है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है, मीन्स कि आप लोगों ने नरेशन वगैरह नहीं करनी। नरेशन वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। थर्ड जो है, एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए आपकी प्रेसी, पैसिव वॉइस में नहीं होनी चाहिए। पैसिव वॉइस जिसमें हमारे पास जो है ना सब्जेक्टिव केस की इतनी ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव और पैसिव वॉइस जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, पुराने स्टूडेंट्स, उनको भी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया भी है और फिर असाइनमेंट भी दी है, ठीक है। सर इलियास की अकेडमी में जो मेरे पास स्टूडेंट थे या मेरे पास वैसे जो पर्सनली स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने अभी कराए हैं और उनके पास ये होंगी भी चीज़ें। अच्छा, अब जो प्रेसी आपके पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस फॉर्म में होनी चाहिए और इनडायरेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। थर्ड पर्सन और जहाँ पर अगर सेकंड पर्सन यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने वो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, बहुत सारी प्रेसीज ऐसी आएंगी जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा ये चीज़। अवॉइड चेंजिंग टेंसेस ऑफ द प्रेसी। आप लोगों ने टेंस प्रेसी का चेंज नहीं करना, ठीक है। ये नहीं है कि आप प्रेजेंट की प्रेसी को जो है ना पास्ट में लिख दें, बिल्कुल भी आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। अगर प्रेसी प्रेजेंट फॉर्म में है तो आप लोगों ने प्रेजेंट में करनी है, अगर पास्ट में है तो पास्ट में करनी है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में करनी है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हो गई, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस, यूज़फुल इंस्ट्रक्शंस थी। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, आप लोग कोशिश करें, मैं ज़रा इसे हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग वो जो है ना पहले ही ना करने बैठ जाएं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी पे फोकस करें। देखें, प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। लाजमी तौर पे आपका 1/3 होनी चाहिए प्रेसी। अंडरस्टूड है ये बात, जो इसकी जो मेन रूल है, प्रेसी आपकी होनी ही 1/3 चाहिए। फिर उसके लिए जो है ना आप लोग अपनी जो है ना थोड़ी सी विकेबलरी को, आप लोगों को वो विकेबलरी आती है, आप लोग जस्ट उसको इतना देखें कि आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड टेक्निक इज़ बेस्ट। आप लोगों के पास जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, कोशिश करें आप उनको वन सेंटेंस में, वन वर्ड में जो है ना कन्वर्ट करें। बहुत सारे टेंसेस ऐसे, ठीक है। अब जिस तरह से कि फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है, अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, इस सारे को हम क्या कहते हैं, मोनार्ची। इस सारे को हम क्या कहते हैं, मोनार्ची। देखें, एक पूरा सेंटेंस हमने लिख दिया ना एक वर्ड में, मोनार्ची में। मुनीर एकेडमी हमें जो प्रेसी करनी है ना, पूरी इनडायरेक्ट फॉर्म में करनी है। डायरेक्ट फॉर्म मीन्स के जो कोटेशंस, ही सेज, फिर हमने कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिख दिया, ये चीज़ें नहीं करनी हमने। इन्वर्टेड कॉमास का कॉन्सेप्ट निकाल दें, वो यहाँ पर कोई भी कोटेशन आएगी उसको आपने सबसे पहले एक्सक्लूड करना है। अच्छा, सेकंड वन देखें, अ गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। इसी तरह से अ गवर्नमेंट बाय पीपल, डेमोक्रेसी। तो ये जो इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे ना, डायरेक्टली आप लोगों ने उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेके जाना है। फिर थर्ड, दे कैन नॉट बी इजीली अप्रोच्ड, तो इनएक्सेसिबल, उसके लिए आप अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इनएक्सेसिबल, ठीक है।
वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक एंड फेलियर। इसके लिए आप एक ही वर्ड लिख सकते हैं, इनफेलिबल। इनफेलिबल। आप ये एक वर्ड देखें, वो कितने सारे वर्ड्स से एक सेंटेंस के अंदर गालिबन 4 5 वर्ड्स हैं, 6 हैं वर्ड्स। आप लोगों ने उनको वन वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। और ये चीज़ें आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जो है ना, ये बहुत सारी गेम्स में भी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स आप लोग उनको फॉलो करें, आप लोग भी फ्रेश होंगे और वो आप कुछ सीखेंगे भी सही। ठीक है, गूगल पे ही जस्ट आप लोग लिख लें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद एक और आ गया, द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इकोलॉजी। उसकी जगह आप लोग डायरेक्ट यूज़ कर लें। ठीक है, मीन्स कि अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ रहा है, अ मशीन दैट कैन फंक्शन इटसेल्फ ऑटोमेटिक, ये वाली जो चीज़ें आ रही हैं कोशिश करें आप उनको वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करें। बनाने हैं तो मैप्स के लिए आप लोग कलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूएस हिस्ट्री या आईआर अगर वहाँ पे अगर मैप्स वगैरह यूज़ करें, एमएस वर्ड में भी उसकी एक्सटेंशन इंक्लूड कर सकते हैं। सर ग्रामरली को वही इंस्टॉल करें इसमें। ठीक है, चलें, थैंक यू, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अच्छा, फिर क्या हम एक से ज़्यादा अच्छा रोज़ ऐसी फीलिंग आ रही जैसे प्रेसी एक तरफ और बाकी 11 सब्जेक्ट्स एक तरफ हो। जी बिल्कुल, आपकी प्रेसी अच्छी हो जाएगी अगर आप प्रेसी में ले लेते हैं ना। अगर 12 to 14 मार्क्स ले लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश आती है। और जिसको इंग्लिश आती है ना, आप देखें जो CSS है ना, आप जितना मर्जी मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोल लें आप लोग, और ग्रामर के रूल्स वगैरह नहीं पता, आप नहीं कर सकते। मुंह टेढ़ा करके बोलने वाले जो है ना इंग्लिश है, वो आपको CSS पास नहीं करा सकती। आपका रिटन एक्सप्रेशन जितना अच्छा होगा, ठीक है, आपको उतना अच्छा चांस है, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ज़्यादा चांस है कि आप CSS क्वालिफाई करेंगे। मुंह टेढ़ा करने वाले जो है ना, वो वाले मुंह रह जाते हैं। सर प्रेसी आंसर शीट के स्टार्ट से राइट किए रहे या मिड? नहीं, बिल्कुल स्टार्ट से। देखें आप लोग, जैसे ही जो मेरी टेक्निक रही है, देखें मैंने ऐसे किया था अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, बहुत से नहीं शेयर करते, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो है ना 15 मिनट्स में वोकैबुलरी कर ली थी, और उससे पहले मैंने अपनी आंसर शीट सेट कर ली थी, और मैं दोनों तरफ लाइंस लगा के चलता था। और वो जो फर्स्ट पेज होता है ना, हाफ वाला, मोस्टली स्टूडेंट्स वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन मैं वो नहीं छोड़ता था, और ना ही वो छोड़ना चाहिए। अगर वो इम्पोर्टेंट ना होता तो उसको वैसे ही एग्जाम वो कह देते जी इस पर नहीं लिखना, उसको सारे को वाइट कर देते, क्यों लाइंस लगाते। जो फर्स्ट लाइन है उस फर्स्ट लाइन से ही आप लोग स्टार्ट करें। जैसे ही पेपर आया मैंने प्रेसी देखी ही नहीं, और मैं अपने कॉम्प्रीहेंशन पे चला गया। मैंने सेंटेंस करेक्शन की, ईडियम्स, ट्रांसलेशन, गालिबन इस पे मुझे 45 to 50 मिनट्स लग गए। जैसे ही 2 बजे पेपर था, मैं डायरेक्टली 3 बज के तकरीबन 20-1 मिनट पे जो है ना प्रेसी सारा पेपर कर लिया था। लेकिन मैंने फर्स्ट पेज जो यानी कि थोड़ा सा था, और उसका सेकंड पूरा वो मैंने छोड़ दिया, खाली छोड़ा हुआ था। बाकी सारे को मैंने तरतीब के साथ, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन 3 पूछी थी कॉम्प्रीहेंशन वो की, 4 उसने पूछा था प्रीपोजिशन 4 वो किया, फिर इडियम्स, फिर वॉइसेस वगैरह ये चीज़ें वो किया। उसके बाद मैं लास्ट में आया था प्रेसी के ऊपर, और बाकी सारा पेपर आपका गालिबन 10 एक शीट्स पे हो जाता है। तो मैंने लास्ट जो शीट थी ना, उसको वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन का रफ किया हुआ था, और फिर मैंने प्रेसी का। तो वहाँ पे जो प्रेसी वाला पोर्शन था ना, उसको मैंने सबसे पहले जो है ना पूरी प्रेसी रीड की। फिर मैंने कहा कि यार इसमें क्या बता रहा है, इसमें फ़ायदे किसी चीज़ के बता रहा है या नुकसान बता रहा है, कॉजेज़ बता रहा है या इफ़ेक्ट्स बता रहा है, इसमें एक आइडिया है या 2 आइडियाज़ हैं। जस्ट मैंने ये जो है ना अपने ये 6 वर्ड्स लिख लिए। फिर मैंने देखा यार ये जो है ना मुझे ये कॉजेज़ बता रहा है या टाइप्स बता रहा है, मैंने उसको ओके किया।
फिर मैंने दोबारा पैसेज रीड किया, फिर मैंने देखा कि यार इसमें आइडियाज़ 2-3 हैं। फिर मैंने उन आइडियाज़ को एक एक लाइन में लिख लिया। फिर मैंने जो है ना लास्ट में जाके मैंने एक रफ प्रेसी बनाई और फिर मैंने कहा यार फर्स्ट सेंटेंस मेरा क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस में ग्रामरली वो कैसे सेट होना चाहिए, उसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, वो ना हो कि मैं फर्स्ट सेंटेंस अच्छा लिखने के पीछे उसमें 2 मिस्टेक्स कर दूं या 1 मिस्टेक कर दूं। एग्जामिनर ने तो मेरी प्रेसी क्या मेरा पूरा आगे वाला पेपर ही नहीं चेक करना। फर्स्ट सेंटेंस आपका बहुत मैटर करता है। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ, कोरोना वायरस पे डेली आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन हर ऑथर जो है ना उसको अपने स्टाइल में स्टार्ट करता है। ठीक है, सारे कोरोना के नुकसानात ही बता रहे हैं। ठीक है, कभी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, कभी इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, कभी कौन सी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। ठीक है, फिर जो है ना अब आप लोग जो आते हैं फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर, वो आपने 2-3 तरह से लिख के ना देखना है कि कौन सा अच्छा है। बहुत टाइम पड़ा, 3:20 पे प्रेसी स्टार्ट किया तो मैंने 4 बजे तक जो है ना यही चीज़ें करता रहा। जब लिखना प्रेसी स्टार्ट की, फर्स्ट सेंटेंस और उसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये चीज़ें एक पूरी रफ प्रेसी भी लिख लें अगर आपके पास टाइम है तो, फिर उसको आप नीट एंड क्लीन में लेके जाएं। अच्छा बल्कि सर प्रेसी आंसर शीट के, हाँ स्टार्ट से, बिल्कुल स्टार्ट से फर्स्ट पेज से करनी है सर पे। अगर आपके प्रेसी में 10-12 नंबर ले लेते हैं ना, फिर आपका पेपर कहीं नहीं जाता। और नहीं भी लेते, प्रेसी सारी छोड़ दें, फिर भी आप लोग पास कर लेंगे। बाकी तो 60 मार्क्स हैं ना, मे बी आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो, कॉम्प्रीहेंशन में आपने अच्छा स्कोर कर लिया हो, करेक्शन में 5/5 हो, ईडियम्स में 5/5 हो, ट्रांसलेशन अच्छी हो। कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, 2016-17 की प्रेसी आ गई। ये हमारे पास ये 2016 की प्रेसी, ये इसका फर्स्ट पैसेज। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर नहीं करूँगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं 1:25 तक ख़त्म कर दूं और फिर उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करूं। अच्छा, अब फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट देखते हैं जी क्या कह रहा है। ड्यूरिंग माई वेकेशन, लास्ट में आई हैड, अब माई वेकेशन भी जो है ना उसने मीन्स के फर्स्ट पर्सन यूज़ कर लिया। ठीक है, आई पे भी फर्स्ट पर्सन मीन्स के, अब देखते हैं क्या। आई हैड अ हार्ड टाइम चूजिंग अ टूर, मीन्स के छुट्टियों के दौरान ये जो है ना टूर को चूज़ करना ये हार्ड टाइम था। फ्लाइट टू जापान, हांगकॉन्ग एंड ऑस्ट्रेलिया आर जस्ट टू कॉमन। ठीक है, टू और वेरी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव चीज़ें जब ज़्यादा हों उसके लिए यूज़ होता है, और वेरी जो है ना जब पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि हम किसी के बारे में कहते हैं कि यार वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, ही इज़ टू फैट। और जब हम कहते हैं कि शहद बहुत ज़्यादा मीठा है, ठीक है, वो ज़रूरत से मीठा नहीं है, या आम बहुत मीठा है, तो फिर हनी इज़ वेरी स्वीट। तो इस तरह से टू और वेरी में ये डिफरेंस। टू जो होता है ना नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। What I wanted, यहाँ पे फिर what I wanted was somewhere exciting and exotic, a place where I could be spared from the holiday tour crowd, मीन्स के मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जो एक्साइटिंग एंड एग्जॉटिक हो, ठीक है, मज़े वाली जगह हो, पीसफुल हो। फिर क्या होना चाहिए, वेयर आई कुड बी स्पेयर्ड फ्राम द हॉलीडेज टूर क्राउड, भाई वहाँ पर ऐसे लोग आने चाहिए जो वाकई छुट्टियाँ जो है ना गुजारने आते हैं। ठीक है, ऐसी जगह नहीं चले जाना चाहिए कि जहाँ पर लोग जो है ना वैसी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टूरिज़म डिपार्टमेंट, टूरिज़म सेक्टर, इसलिए ये टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं कि कोई ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर लोग छुट्टियाँ गुजारने ही जाएँ। ठीक है, आई वॉज सो हैप्पी व्हेन जॉन कॉल्ड अप सजेशन आ ट्रिप टू क्रोकी, अ कंट्री इन द स्टेट ऑफ ओक्लाहोमा। देखें अब ये जो ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। अब देखें क्रोकी उसने बोल दिया है ना, उसके बाद जो है ना ये जो उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, आई एग्रीड एंड वेंट अप विद द प्रिपरेशन इमीडिएटली। वो कहता है जी मैं एग्री भी हो गया और वहाँ पे फ़ौरन चला भी गया। अब इतने से पैसेज को जो है ना हम सेट करते हैं। इतने से पैसेज को हम सेट करने के लिए क्या करते हैं जी, अब ये जो आई को हमने किस में चेंज करना है, आई को हम अननोन में चेंज कर नहीं सकते। ठीक है ना, आई को हम ही में चेंज कर सकते हैं।
तो ये जस्ट मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा यही पैसेज बताऊंगा, इसी पे थोड़ी सी टेक्निक्स दूंगा। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह जब एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उधर भी और फिर फेसबुक पे भी लाइव इंशाल्लाह हम करेंगे, और नेक्स्ट सेशन भी इसी तरह से करेंगे। आप लोग फेसबुक पे हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और सर इलियास का भी मैं नंबर आपसे शेयर करूँगा। तो अब ये जो है ना, अब इसको आपने सेट करना है। अब इसको आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आप ऑथर लिख सकते हैं। मीन्स कि ऑथर को छुट्टियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है, वो ऑस्ट्रेलिया जापान, वो कहता है कि ये वैसे ही कॉमन है, मैं जो है ना ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे जो है ना हॉलीडेज़ क्राउड हो, ठीक है। इसलिए जो है ना यहाँ पर उसे सजेशन मिलती है जॉन की तरफ से। जॉन अब सेकंड एक और पर्सन आ गया, मीन्स कि आई और जॉन यूज़ हो रहे हैं। क्रॉकी का वो बताता है जो कि कहाँ है, ओलखामा में है, और वो उस सजेशन पे एग्री हो जाता है। अब हम इसकी जो है ना इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कहते हैं कि वो टफ टाइम है, उसके लिए जगह सेलेक्ट करना। अब जो एग्जांपल्स दी हुई है ना, जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया आर जस्ट टू कॉमन, इसको पहले ही निकाल फेंको, इसको लिखना ही नहीं है हमने। ये एग्जांपल्स आ गई ना, इस तरह की चीज़ों को हमने लिखना ही नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं द राइटर, यहाँ पे आप लिखते हैं फाउंड इट हार्ड टू चूज़ अ डेस्टिनेशन फॉर हिज वेकेशन। अब देखें ये जो हमने लिखा है ना, अब उस जो राइटर है ना, ये राइटर के लिए मुश्किल हो रहा है कि उसने जो छुट्टियों के लिए जगह जो सिलेक्ट करनी है वो कहाँ पर जाए, क्योंकि उसको सजेशन तो जॉन ने दी है ना, उसको खुद तो आइडिया नहीं आया, ये उसके लिए मुश्किल है। तो हमने वो उसका जो है ना मेन जो थीम था हमने वो असेस किया इसमें। जब हमने वो ग्रैब कर लिया तो अब द राइटर फाउंड इट हार्ड टू चूज़ अ डेस्टिनेशन फॉर हिज वेकेशन। देखें हमने आई को किस तरह से चेंज किया है, ऑथर भी लिख सकते हैं, राइटर भी लिख सकते हैं, और फिर हमने ऑथर और राइटर का जो प्रेपोजिशन यूज़ किया है हिज यूज़ किया है। मेरा सेंटेंस दोबारा से सुने आप लोग, ठीक है। द राइटर फाउंड इट हार्ड टू चूज़ अ डेस्टिनेशन फॉर हिज वेकेशंस। मैंने आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स बंद किया हुआ, अभी मैं आप लोगों के बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं पढ़ सक रहा, तो आप लोग मेरी ये बातों को गौर करें। फिर उसके बाद अब वो जो है ना उसकी डिज़ायर आ गई है, व्हाट आई वांटेड वाज समवेयर एक्साइटिंग एंड एक्सोटिक। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब हमने राइटर एक दफ़ा ये ऑथर आप लोगों ने लिख लिया, बार बार उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। जिस तरह से कि असलम इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल, अब आपने असलम एक दफ़ा यूज़ कर लिया ना, इसी तरह से राइटर भी यूज़ कर लिया। अब आपने इसको दोबारा नहीं लिखना, एटलीस्ट अगले 2-3 सेंटेंसेस तो ना लिखे ना। अब यहाँ पर लिखते हैं हिज डिज़ायर टू स्पेंड वेकेशंस इन। अब ये जो उसने लिखा हुआ था ना समवेयर एक्साइटिंग एंड एक्सोटिक प्लेस, ठीक है। अब इसको आप वन वर्ड में चेंज कर दें, ठीक है। हिज डिज़ायर टू स्पेंड वेकेशंस इन पीसफुल प्लेस कर दें, पीसफुल प्लेस, ठीक है, या एक्साइटिंग प्लेस ही रहने दें, ठीक है। अगर आपके माइंड में और वर्ड नहीं आ रहा तो इस तरह से पीसफुल प्लेस, यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद आप लिखें, अब ये जो उसने डिसाइड किया है किसके सजेशन पे, जॉहन की सजेशन पे। हम इस चीज़ को जो है ना नहीं निगलेक्ट कर सकते, हमने इसको भी इनक्लोज करना है अपने सेंटेंसेस में। फिर हम इसको बनाते हैं ही डिसाइडेड टू गो, ओलखामा लिख लें या क्रॉकरी लिख लें, ठीक है, कोई ये ऑन द सजेशन ऑफ जॉहन या ऑन द फॉलोइंग सजेशन ऑफ जॉहन, ही डिसाइडेड टू गो, क्रॉकी या ओलखामा। अब ये जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब क्रॉकी ये एक ही जगह है और जो कि स्टेट ऑफ ओलखामा में है, या आप क्रॉकी लिख लें या ओलखामा लिख लें, एक नेम लिखना है, रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़ नहीं हो। ऑन द सजेशन ऑफ जॉहन, देखें पूरे को मैंने किस तरह से इसमें क्लोज कर दिया। अब आप इन वर्ड्स की भी लेंथ देख लें और जो कुछ मैंने लिखा है ना